राधे राधे दोस्तों। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल बैठी थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही अर्घ देकर खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है। इसीलिए वह भूखे प्यास से व्याकुल बैठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने में वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चतुर्दशी का चांद निकला हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। अब बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। अब वह पहला ही टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और जैसे ही दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आते हैं और वो जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार मिलता है और वो बौखलाकर रोने लगती है। तभी उसकी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा देवता उससे नाराज हैं और उन्होंने उसी के कारण ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिला देगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्र करती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभियों को यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार सभी भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह के आगे चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। छोटी भाभी भी उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोचती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी महाराज, जैसे गौरी को करवा की चिर सुहागन का आशीर्वाद आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। तो बहनों, ये थी करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।